बस बहुत हो गया। और आज जो है बातों को ज़रा थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना मेरी कौम के नौजवानों को ना हमेशा जो है गलत ट्रैक पे लगाया जाता है। जब वो खुद पैसा कमाना शुरू हो जाए फिर वो हलाल हो जाएगी। तमाम तर लोग जो कि जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, ड्रॉप शिपिंग की नॉलेज, इकनॉमिक्स की नॉलेज, मॉडर्नाइजेशन की नॉलेज, नियो लिबरलिज्म ट्रेड की नॉलेज, अक्रॉस द बाउंड्रीज ट्रेड कैसे होगा दुनिया में, ट्रेड फॉर्मेट क्या होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थंब रूल्स क्या हैं, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, हमारा बैंकिंग सिस्टम क्या है। हम आज तक यही डिसाइड नहीं कर पाए कि शलवार टखनों से ऊपर बांधनी है कि नीचे बांधनी है। अभी तक यहाँ पे भी खिलाफ हम रखते हैं। तो आगे चली गई दुनिया, पूरा दुनिया का मॉडल, ट्रेड मॉडल पूरा चेंज हो गया। मुझे यहाँ से ऐसा कोई लूप होल नज़र नहीं आता जिससे मैं ये समझ सकूँ और अपने आप को समझा पाऊँ कि भाई ये काम हराम है। अगर ये काम हराम ही है तो हमारे मुल्क का इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलर है, इतना पैसा लोगों ने प्रॉपर्टी से बनाया है, तो क्या वो सारा हराम है? क्योंकि प्रॉपर्टी जो लोग बेचते हैं वो पहले प्रॉपर्टी खुद बाय तो नहीं करते। हम भी प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं तो अरबों रुपए की चीज़ें हमें बिकने के लिए आई होती हैं। हम तो क्या वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हम पहले खुद बाय करके बैठे होते हैं? बस बहुत हो गया। और आज जो है बातों को ज़रा थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना मेरी कौम के नौजवानों को ना हमेशा जो है गलत ट्रैक पे लगाया जाता है। और मेरी कोशिश है कि सफ़ा ना लगाया जाए। ओवरऑल अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब एजाज़ हूँ। तैयब ऑनलाइन बिजनेस स्कूल के हवाले से आज मेरा व्लॉग है तमाम लोगों के लिए। ड्रॉप शिपिंग जी हलाल है या हराम है? सबसे बड़ा सवाल जी, ड्रॉप शिपिंग हलाल है हराम है? ड्रॉप शिपिंग हलाल है हराम है? मैं आज ज़रा आउट ऑफ द वे जाके बात करना चाहूँगा, ठीक हो गया ना। स्पेसिफिकली हलाल या हराम के जो फतवे जो भी मजहबी लोग दे रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले ज़रा जाके आप बिज़नेस की, इकनॉमिक्स की डिग्रीज ले लें, ज़रा पढ़ लें कि क्या करना है। हमेशा हमारे मुल्क का मसला पता क्या है कि हर बंदे का जो अपना काम है उसने वो नहीं करना, उसने बाकी जगहों पे टांग अड़ा के दूसरे को बताना है कि क्या हलाल है क्या हराम है। मेरी माज़रत के साथ, मैं बहुत माज़रत के साथ ये बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सच्ची है, ये बात रियलिटी है। स्पेसिफिकली मज़हब के कुछ ठेकेदार, मैं किसी को एड्रेस नहीं कर रहा, कुछ मज़हब के ठेकेदार जिनका ये काम ही नहीं है, वो बता रहे जी इकॉनमी क्या है। हालांकि जिन्होंने इकॉनमी कुछ नहीं पढ़ी, उनको इकॉनमी के अलिफ बे ही नहीं पता, उनको कुछ भी नहीं पता, उन्होंने सिर्फ अपनी दुकानें चमकानी है और उन्होंने फतवे दे देने जी हलाल है हराम है। मैं आपसे कहूँगा भाई हलाल हराम आप रहने दीजिए, आप प्लीज़ रहने दीजिए। 60-70 सालों से जो आपने मंजन बेचा है हमारे मुल्क के नौजवानों को, आपने उसका इम्पैक्ट देख लिया कि आप और कितना मज़ीद ख़राब करना चाहेंगे लोगों को। आप रहने देंगे हलाल या हराम है, ठीक है। मैं एमफिल पब्लिक पॉलिसी थ्रू आउट मैंने इकनॉमिक्स बिजनेस पढ़ा है, ठीक है। आपको मैं थंब रूल्स भी नहीं बताऊँगा कि बिज़नेस और इकनॉमिक्स से थंब रूल्स क्या हैं। आप लोग तो फतवे दे देते हैं ना जी फ़लानी चीज़ हलाल है फ़लानी हराम है। मैं आपको एक लिंक बताऊंगा कि मैंने एक यूट्यूबर को सुना कुछ दिनों पहले, और मैंने उसी को यूट्यूबर को मैं कोट करूँ, फेसबुक का बच्चा था जो कि अपनी वीडियोस वगैरह बनाता था। उसको जी किसी ने बोल दिया जी ड्रॉप शिपिंग हराम है। तो उसने बोला कि यार क्या हराम है? उसने कहा जी 2012-13 में मेरा एक चैनल था यूट्यूब का, मैं उस यूट्यूब से बड़े अच्छे पैसे कमा रहा था, और एक साहब ने कह दिया जी यूट्यूब की कमाई हराम है। कहते मैंने उनकी बात सुन के जो है अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया, अपनी जो अर्निंग थी उसको ख़त्म कर दिया। कुछ टाइम बाद उन्हीं साहब ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था और आज मुझसे कितना पैसा अर्न कर रहे हैं। बाद में उन्होंने फरमा दिया जी उस वक्त हलाल था या उस वक्त उनको पता नहीं था, आज जो है हलाल है हराम है। मतलब ये जो मज़हब के ठेकेदार हैं वो सिर्फ और सिर्फ तब तक उनके लिए चीज़ें हराम है जब तक वो खुद पैसा नहीं कमा रहे। जब वो खुद पैसा कमाना शुरू हो जाए फिर वो हलाल हो जाएगी। तमाम तर लोग जो कि जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, ड्रॉप शिपिंग की नॉलेज, इकनॉमिक्स की नॉलेज, मॉडर्नाइजेशन की नॉलेज, नियो लिबरलिज्म ट्रेड की नॉलेज, अक्रॉस द बाउंड्रीज ट्रेड कैसे होगा दुनिया में, ट्रेड फॉर्मेट क्या होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थंब रूल्स क्या हैं, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, हमारा बैंकिंग सिस्टम क्या है, इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं होती। और सीधा कैमरा लगाते हैं, सामने बैठते हैं और कहते हैं जी फलानी चीज़ हराम है। खुदारा मेरी कौम के बच्चों को ख़राब करना बंद कर दें, बस हो गया, बहुत हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया। आपको नॉलेज है ही नहीं, अपनी नॉलेज दे रहे हैं जी, आपके पास कोई एक्सपर्ट डिग्रीज है ही नहीं। अगर आप समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हराम है, सबसे बड़ी जो हराम चीज़ है वो है सूद, इंटरेस्ट। सूद हराम है। हमारा डिक्लेयर्ड इंटरेस्ट रेट है ना अभी 20 से लेकर 25% तक हो गया। मैं अब तमाम लोगों से कहूँगा, मैं उन स्पेसिफिक लोगों से कहूँगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिक लोगों से कहूँगा जो बड़े आराम से फतवा दे देते हैं फलानी चीज़ हलाल है हराम है। क्या आप मुझे बताएं कि सूद हलाल है या हराम है? सूद हलाल है या हराम है? मैं ये सवाल पूछूंगा आपसे, आप सब बोलेंगे हराम है। तो फिर हमारा ऑफिशियल जो इंटरेस्ट रेट है वो 20 से 25% तक क्यों है? क्यों इस मुल्क में अलाउ किया जाता है कि आप पैसे सूद में रखें? वहाँ पे आप फतवे क्यों नहीं देते और उसको ख़त्म क्यों नहीं कर पाते? जो बच्चे शुरू में अपना काम शुरू करते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वो ऑनलाइन चीज़ों को बेचने की कोशिश करते हैं, आपके फतवे आ जाते हैं फलानी चीज़ हलाल है फलानी चीज़ हराम है। हालांकि मैंने आज तक कोई चीज़ ऐसी बेची नहीं, लेकिन मैं चीज़ों को समझता तो हूँ। एमफिल किया किस लिए किया? न्यू
मॉडर्न जो ट्रेड है उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है और मैं इस वीडियो में समझाने भी लगूँ तमाम तो लोगों को। तो सबसे पहले जो ठेकेदार हैं उनसे मैं कहूँगा, ये हाथ जो के माफ़ी मांगी आप लोगों से कि आप रहने दीजिए कोई चीज़ हलाल है या हराम है, आप अपनी दुकानें चमकाना बंद कर दें, मेहरबानी फरमाएं। जो चीज़ आपके लिए ठीक है वो आपके लिए हलाल है, जो आपके लिए हराम है वो जिससे आपको पैसे नहीं आते वो सबके लिए हराम है। ये बात तो सबको माननी पड़ेगी। ओवरऑल अगर आपको इतना ही मसला है तो हमारे मुल्क में जो इतना सूद का कारोबार है उसको ख़त्म करें। करंट अकाउंट में आप सब ने पैसे रखाए हैं, आप लोग जो जो ये देते हैं फतवे, उनके भी सारे यूट्यूब से पैसे जो आते हैं वो आपके करंट अकाउंट में आते हैं। करंट अकाउंट में मैंने अपना 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दिया, तो क्या वो 1 लाख रुपए बैंक ने उसी हालत में रखा होता है बैंक में, या वो डिजिट्स में कन्वर्ट कर देता है और पैसे को रोटेट करना शुरू कर देता है? क्या आगे बैंक थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट पे पैसे नहीं देता? मेरा 1 लाख रुपए कमाया हुआ जो मैंने बैंक में रखा, अपने बेशक करंट अकाउंट पे रखा है, वो सर्कुलेट हो जाता है, तो वो डेफिनेटली बैंक से अगर किसी ने इंटरेस्ट पे पैसे लिए हैं तो हो सकता है बैंक ने मेरा ही लाख रुपए उठा के किसी को सूद पे दे दिया। वो 1 लाख वैसे के वैसे तो पास नहीं पड़ा हुआ ना। अमानत का क्या मतलब है? अमानत का मतलब है ये मोबाइल फ़ोन अगर मैंने किसी को दिया है तो ये इसी हालत में पड़ा रहे, मुझे वापस मिले। बैंक में जो लोग कहते हैं जी हमने पैसे अमानतन रखवाए हैं, 1 लाख रुपए हमने रखवा दिया, तो वो तो यूटिलाइज हो गया, कहीं और चला गया। बैंक ने गारंटी दे दी कि वो 1 लाख रुपए हमें देगा, डेट्स इट। करंट अकाउंट यही तो है। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे जी जिन बैंक्स में आपका करंट अकाउंट है वो हलाल है और जिन बैंक्स में बाकियों का करंट अकाउंट है वो हराम है। तो इस तरह का मंजन बेचना खुदारा बंद कीजिए। ऑलरेडी हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग में जी कॉन्सेप्ट ये है कि कहा यह जाता है कि बहुत सारे जो लोग हैं, अगर आपके पास कोई चीज़ अपनी ज़ाती आपने ख़रीदी नहीं हुई तो आप उसको बेच नहीं सकते। इसको आप कनेक्ट कर लें किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो के साथ। लेकिन मैं मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं सेल्समैनी करते हैं। मैं खुद सेल्समैन रहा हूँ शुरू में। आप डिजिटल मार्केट से हट जाएं, सेल्समैनी में चले जाएं। ये बोतल मेरे पास है, ये बोतल लेकर अगर मैं मार्केट में बेचना चाहता हूँ एज अ सेल्समैन, और मैं रोडों पे जाके बेचता हूँ बोतलें, मेरे पास पैसे नहीं है बोतलें खरीदने के। मैंने 100 बोतलें किसी से उठा ली, उसने मुझे कहा भाई मुझे 100 रुपये केवल इसकी पेमेंट कर देना, तुम चाहे जितनी मर्जी की बेच दो। मैं जाके मार्केट में जाके पूरा दिन मेहनत करता हूँ, 120 के हिसाब से सारी बोतलें बेच देता हूँ। जो चीज़ें मैंने बेची अपने कमीशन अपने पास रखा, बाकी पैसे उसको दे दी, तो इसमें क्या हराम है? क्या हर बंदा पहले मैं हर बोतल एक पहले 100 रुपये की बोतल खरीदूँ मार्केट से जाके बेचूँ, फिर आके खरीदूँ फिर बेचूँ? क्या मैं इस कॉन्सेप्ट पे चलूँ? तो ड्रॉप शिपिंग में अगर आप ये समझते हैं, अगर मैं एक खाली बिजनेस और ट्रेड के मॉडल को समझूं, बिजनेस और ट्रेड के मॉडल में इस तरह की कोई चीज़ हराम मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम इस तरह चल रहा है। आप बैंक्स में पैसे रखवाते हैं तो बैंक से क्या वो पैसे आपसे खरीदे होते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जितने भी लोग सेल्समैन की नौकरियां करते हैं जो जाके चीज़ें मार्केटों में बेचते हैं, तो क्या उन्होंने खुद खरीदी होती हैं? नंबर 3, जो आप करियाने स्टोर से माल खरीदते हैं, पूरे पाकिस्तान का जो करियाना स्टोर का माल का जो सेटअप है वो क्रेडिट पे है। मतलब मेरी दुकान है, मेरे पास कोई बंदा आता है कोई भी साबुन रखवाने, तो वो अपना साबुन रख जाता है, मैं उसको बेचता हूँ, जब वो बिक जाता है जो पैसे मिलते हैं उसको मैं दे देता हूँ। ये भी ड्रॉप शिपिंग मॉडल हो गया ना। मैंने क्या उसे साबुन खरीद के रखा था? क्या मैं करोड़ों रुपए के साबुन या लाखों रुपए के साबुन खरीद के पास रख लूँगा? मेरे पास खुद पार्टियाँ आएंगी, बोलेगी जी हमारा साबुन रखें, बेच दें तो पैसे दे देना, ना बिके तो वापस दे देना। यही तो कॉन्सेप्ट है ट्रेड का। तो क्या ये सब भी हराम है? सब कुछ ही हराम है। सब कुछ, सिर्फ वो चीज़ हलाल है जो आपके पास है, बाकी सब चीज़ें हराम है। ये इस चीज़ का मुझे जवाब दे दें। तो अगर ये सब चीज़ें हराम ही हैं तो फिर काम कैसे चल सकता? सारी दुकानें बंद हो जानी चाहिए, करियाना स्टोर बंद हो जाना चाहिए, जहाँ पे जो है ये लोग, मैं फॉर एग्जांपल मैं खुद अगर एक प्रोड्यूसर हूँ, फैक्ट्री मेरी है, तो मेरी फैक्ट्री में अगर मैं ये बोतल बनाता हूँ तो मैं अपने 10 सेल्समैन हायर करूँगा। मैंने कहूँगा भाई ये पकड़ो बोतलें, मुझसे लेके जाओ मार्केट में जाके बेच के और दिखाओ लोगों को, बेचो जाके, जब बिक जाए मुझे पैसे दे देना। मैं जब खुद अलाउ कर रहा हूँ तो फिर ड्रॉप शिपिंग कैसे हराम है? और ड्रॉप शिपिंग कॉन्सेप्ट में आप जो है कस्टमर से जिससे भी आप बेच रहे होते हैं, अभी जो नया ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी जो कैश ऑन डिलीवरी भी अगर होती है और डायरेक्ट सप्लाई भी होती है, तो ज़्यादातर जो है ड्रॉप शिपर या जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद कर रहा होता है, नंबर 1। नंबर 2, वो खुद ना भी करे, हमारे थ्रू करे, उसकी नॉलेज में है कि उसने पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें इतने की दी, हम जितनी मर्जी की दें, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेट अस सपोज वो 10 रुपये की हमें चीज़ देता है, हम अपनी वेबसाइट पर उसको 12 रुपये की बेचते हैं, प्रोडक्ट इसका बिक रहा है, उसको कोई इशू नहीं है। तो फिर जब उसको कोई इशू नहीं है, बेचने वाले को, खरीदने वाले को कोई इशू नहीं है, मार्केटिंग करने वाले को कोई इशू नहीं है, तो किसी मजहब के ठेकेदार को क्यों इशू है? जब तक वो खुद ड्रॉप शिपिंग नहीं करेंगे, जब तक खुद वहाँ से करोड़ों रुपये नहीं बनाएंगे, तब तक वो हराम ही रहेगी। जब उनका पैसा आना शुरू हो जाएगा तब वो हलाल रहेगी। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने आज तक कोई ड्रॉप शिपिंग का काम नहीं किया, मैं इसको समझता हूँ, मैंने सारी इसकी मेरे पास रिसर्च है, लेकिन हमेशा जब भी ड्रॉप शिपिंग की किसी से बात करूँ तो पहली बात ये आ जाती है जी ये तो हराम है, हलाल है। भाई आप लोग रहने दें, हलाल है या हराम है, पूरे पूल के सिस्टम को आप समझें और मुझे इस लॉजिकल आर्गुमेंट से आप जवाब दे दें प्लीज़। ये जवाब मुझे आप दे देना कि कैसे इसमें हलाल या हराम है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग जो हैं जो दीनी लोग हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पता है कि किस वक्त मुल्क की इकॉनमी का क्या हाल है और बच्चों को कमाने दिया जाए। इस तरह की जब बातें आप करेंगे, मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, इस तरह की जब आप टीचर बातें करेंगे तो एक आम आदमी जिससे काम करना भी है, जो बच्चा वो करेगा नहीं जी फलाने साहब ने कह दिया था ये हराम है। क्रेडिबिलिटी आपकी ये है कि क्रेडिबिलिटी आपने पहले एक ज़माने में आप कहा करते थे, मैं स्पेसिफिकली चंद लोगों की बात कर रहा हूँ, एक ज़माने में कहा करते थे यूट्यूब की कमाई हराम है क्योंकि वो खुद नहीं थे, और अब जब खुद हैं तो अब हलाल हो गई।
तो इस कॉन्सेप्ट को छोड़ें, खुदा के वास्ते इस कॉन्सेप्ट को छोड़ें। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई हुई है, हम आज तक यही डिसाइड नहीं कर पाए कि शलवार टखनों से ऊपर बांधनी है कि नीचे बांधनी है, अभी तक यहाँ पे भी खिलाफ हम रखते हैं। तो आगे चली गई दुनिया, पूरा दुनिया का मॉडल, ट्रेड मॉडल पूरा चेंज हो गया। अगर आपके इस कॉन्सेप्ट पे जाएं तो फिर एक एक चीज़ जो आपके घर में आ रही है वो भी हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो ओवरऑल बैंकिंग ट्रेड सिस्टम है, जो आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, इजी पैसे से पेमेंट्स कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट में तो सब चीज़ें हराम चली जाती हैं। तो दुनिया बदलती है, मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है और आहिस्ता आहिस्ता आपको वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है। सबसे जो हराम मॉडल है वो सूद का मॉडल है। सिंपल सा मॉडल है कि मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया और मैंने कहा मैं आपसे 1,20,000 वापस लूंगा। नो, दिस इज परफेक्टली हराम, के लॉजिकली हराम है। लेकिन अगर मैंने किसी से कोई चीज़ ली है, मैं इसे कहता हूँ मैं इसको बेच के दूंगा और मैं उसको बेच आता हूँ और जब बेचने के बाद अपने पैसे मैं पास रखता हूँ, उनके पैसे उसको दे देता हूँ, तो मुझे लॉजिकली जितनी किताबें हमने पढ़ी, इकोनॉमिकली मॉडर्नाइजेशन को कॉन्सेप्ट को रखते हुए, मुझे यहाँ से ऐसा कोई लूप होल नजर नहीं आता जिससे मैं ये समझ सकूँ और अपने आप को समझा पाऊँ कि भाई ये काम हराम है। अगर ये काम हराम ही है तो हमारे मुल्क का इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलर है, इतना पैसा लोगों ने प्रॉपर्टी से बनाया है, तो क्या वो सारा हराम है? क्योंकि प्रॉपर्टी जो लोग बेचते हैं वो पहले प्रॉपर्टी खुद बाय तो नहीं करते। हम भी प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं तो अरबों रुपए की चीज़ें हमें बिकने के लिए आई होती हैं, हम तो क्या वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हम पहले खुद बाय करके बैठे होते हैं? लोगों की होती है ना, लोगों ने हमें कोट किया होता है। तो दुनिया बदल चुकी हुई है। और एक आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंटली आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंटली, अगर आप बहुत हलाल हराम के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे ना कि कोई भी चीज़ बेचनी है उसके लिए फिजिकली आपके पास होना ज़रूरी है तब आप बेच सकेंगे, तो मॉडर्नाइजेशन के जो कॉन्सेप्ट में अगर आपके पास शॉपिफाई स्टोर में अगर आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं तो फिजिकल प्रोडक्ट तो नहीं है, वो तो खाली बैक एंड पे डिजिट्स और कोड्स हैं। अब जो फतवे दे रहे हैं उनको ये नहीं पता होगा कि पिक्चर इमेज के पीछे बैक एंड कोड्स क्या होते हैं, कौन से कोड 0-1 के एल्गोरिथम्स क्या है, ये पिक्चर नज़र कैसे आ रही है, इसका बैक एंड पे नेगेटिव क्या होता है, तो फ़ोन पे नज़र क्या आ रहा है, इनको ये पता नहीं होगा। तो अगर फिजिकल कोई चीज़ आपके पास जब तक ना हो आप बेच नहीं सकते, तो ये तो ऑनलाइन है। फिजिकली बोतल की तस्वीर ही देख के कोई खरीद रहा है ना, बोतल तो उसके पास भी नहीं है। जो खरीद रहा है उसको भी पता है कि बोतल की तस्वीर है, फिजिकल बोतल सामने नहीं पड़ी। जो बेच रहा है उसके पास भी फिजिकल बोतल सामने नहीं पड़ी, उसे भी खाली एक तस्वीर लगाई हुई है। तो तस्वीर के कॉन्सेप्ट में तो आप डिजिटल चले गए, तो इसमें तो हलाल हराम का कॉन्सेप्ट की जो बेस वैल्यू है वो वहीं पर डिस्टर्ब हो जाती है। जो आपकी डेफिनेशन है कि वो चीज़ आप पहले खरीदें फिजिकली आपके पास, तो फिर आप बेच सकते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट में तो आप समझे कि आपने कोई इस तरह की ट्रेड की नहीं, ना खरीदी ना बेची, ऑनलाइन ही चलेगी। डिजिटल एक इकोनॉमी आई, काटो, डिजिटल एक प्रोडक्ट आई, डिजिटली बिक गई, डिजिटली पैसा आ गया। अब इस डिजिटल पैसे की सर्कुलेशन को समझने के लिए आप लोगों को 20 साल और चाहिए, जो कि वेस्ट बहुत पहले समझ चुका था। तो इसलिए हलाल हराम के कॉन्सेप्ट से प्लीज़ निकलिए और अपनी यूथ को प्रॉपर्ली गाइड कीजिए। और जितना मैं समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ एमफिल पब्लिक पॉलिसी, मुझे नहीं लगता कि पर्टिकुलर सेटअप हराम है, क्योंकि मैं इस पर मेहनत कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ, चीज़ें बेच रहा हूँ, चीज़ें बेचने के एवज मैं पैसे ले रहा हूँ, अपनी मार्केटिंग के पैसे ले रहा हूँ, मार्केटिंग करने में खर्चा कर रहा हूँ, अपनी एफर्ट डाल रहा हूँ। तो डेफिनेटली जब मैं एफर्ट डालूंगा तो मुझे उसके पैसे मिलने चाहिए। और अगर ये भी हराम है तो फिर सारे बैंकों में पैसा रखना हराम है, सारे करियाने स्टोरों में साबुन और बिस्किट रखना हराम है, फिर सब कुछ ही हराम है। फिर जब भी कोई चीज़ बेचेगा पहले वो खरीदेगा और फिर बेचेगा, वरना उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होने चाहिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।